हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। जिस तरीके से आए दिन अभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अपने आप को किसी पार्टी में सेटल कर रहे हैं, वैसे ही मुकेश सहनी जो है वो गंगा जल हाथ में रखकर कसम खिलाते हुए नजर आते हैं कि जो आरक्षण देगा उनके साथ जाएंगे। और वीआईपी पार्टी के ही एक सदस्य है जो अभी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो क्या मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी कि ये भी सहनी जी हैं, तो क्या इन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई कि नहीं खाई? कैसे हैं सर? ठीक है। क्या आपने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई? आप भी तो सहनी हैं। देखिए, हम भी अति पिछड़ा मल्लाह समाज निषाद बिंद बेलदार नुनिया में से ही आते हैं जी। हम वीआईपी पार्टी के पहले युवा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार का। अभी हम उनको छोड़ के उनके गलत नीति के चलते हम आरजेडी में माननीय तेजस्वी जी के साथ आ चुके हैं। और आज ये जो संकल्प यात्रा और आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, ये सब सिर्फ जो है ना एक समाज को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि आपके जो पार्टी पहले आप जहाँ पे थे, आप उसी पार्टी के बारे में ये कह रहे हैं कि वो लोग जो है सिर्फ लॉलीपॉप थमाते हैं आरक्षण के नाम पे? आरक्षण के नाम पे लॉलीपॉप ही थमाते हैं ना। जैसे 15 में भी रैली हुई थी आरक्षण के नाम पे ही। आप लोग देखे होंगे उस समय लाठी डंडा भी चली थी। और हम लोगों का आरक्षण का अनुशंसा भी बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को भेज दिया था। फिर एथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार हुआ जो केंद्र को भेजा गया, केंद्र फिर उसको बिहार सरकार के पास भेज दिए हैं। अब उस पर काम होना है और इनको काम कराना नहीं है। जब ये मंत्री थे सरकार में तो एक बार भी आरक्षण का मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाए। राजद में क्यों आए हैं आप? एक मिनट, आप आरजेडी में आने का क्या मकसद है? क्या लग रहा है राजद में आने से आपको आरक्षण मिल जाएंगे? देखिए, आरक्षण का हम लोगों का जो लड़ाई है वो हम राजद में रहें या कहीं भी रहें, हम लोगों अपने समाज का जो हक अधिकार है उसके लिए हम लोग मांग करेंगे ही। और हम लोगों के समाज को बिहार ही नहीं, बंगाल में भी हम लोग अनुसूचित जाति में हैं, उड़ीसा में हैं, दिल्ली में हैं। सिर्फ बिहार यूपी में ही हमारे साथ क्यों छल किया गया, इसके ऊपर हम लोग आंदोलन पहले भी किए हैं और अभी भी जो जिस दल में है उस दल के माध्यम से कर रहे हैं। आप जैसे बताएं, एक मिनट, जैसे आप बताएं कि जो मुकेश सहनी की है वो नीति गलत है, गलत नीतियां है, तो क्या राजद की नीतियां सही है? देखिए, राजद का नीति इसलिए सही है कि राजद किसी को झूठ मूठ का लॉलीपॉप देके ये नहीं कह रहा है कि हम आपको आरक्षण देंगे, आप मेरे साथ आइए। वो आप अति पिछड़ा का आगे कैसे बढ़े। लालू जी ने जो 90 के दशक में पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित को आवाज़ दिया, उसी का परिणाम है। आज कोई समाज जो आरक्षण खोज रहा हो उसका एक नेता, तथाकथित नेता अपने आप को कहता है, हम लोग नेता मानते नहीं हैं उसको, वो 4 करोड़ की बस लेकर समाज को आरक्षण दिलाने चले, ये कहाँ तक सही है? आप समाज को गंगा जल में हाथ देकर क्रिया खिला रहे हैं कि आप शपथ कीजिए कि हम जिस पार्टी से गठबंधन करेंगे आपको उसी के साथ जाना है, हम उसको जिताएंगे हराएंगे, हम जो कहेंगे वो करना है। पहले तो उनको क्रिया खिलाना चाहिए। जो कहने आया था समाज को पूरे बिहार में घुर घुर के, इसके पहले भी रथ चला था 17-18 में, तो उन्होंने कहा था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अब फिर जाके बीजेपी के साथ बिक गए। अब कितना में बिके वो उन्हीं को पता होगा। अच्छा, ये कहना है, एक मिनट, आपने कहा कि मुकेश सहनी जो है वो जाके बीजेपी से बिक गए, कितने में बिके? तो आपने क्यों छोड़ा? क्योंकि आप भी तो उसी पार्टी से थे, पहले क्या सोच के वो पार्टी ज्वाइन किया था? पार्टी नहीं, हम लोग उस पार्टी को बनाने में हैं। हम लोग जब पार्टी नहीं थी, जब समाज की संगठन थी निषाद विकास संघ, उसके पहले सहनी समाज कल्याण संस्थान, उस समय से हम लोग उसका मेंबर है। और जब पार्टी बनी 18 में तो आपको बता देते हैं, आपको जानकारी भी होगी कि हमारा जो ये बिंद बेलदार नुनिया निषाद है ये 22 कुड़ी में व्यक्त है। जब 18 में पार्टी बनी तो लगभग सभी कुड़ी के लोग मुकेश सहनी के साथ थे। लेकिन जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो उस पार्टी के रजिस्ट्रेशन में 105 आदमी संस्थापक सदस्य होते हैं जिसका हैप्पी डिपिट लगता है। उसमें एक भी बिंद बेलदार नोनिया नहीं है, सिर्फ मल्लाह है और दूसरे अब उनके कंपनी और उनके परिवार का लोग है। मल्लाह में भी पूरे बिहार का मल्लाह उनके पार्टी में नहीं है। इतना बड़ा धोखा हमारे समाज के साथ हुआ, इस कारण से हम उस पार्टी को छोड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है कि आप राजद में आने के बाद, राजद पहले से आप जिस पार्टी में थे उससे बेहतर पार्टी राजद है? उससे बेहतर पार्टी है और जो हम लोगों को मान सम्मान देगी, जो पार्टी अपने नीति के अनुसार चलती है, उसका कुछ सिद्धांत होता है। लालू जी का सिद्धांत है कि हम पार्टी, मेरा कुछ भी हो जाए मेरे साथ, आप हमको सीबीआई ईडी के द्वारा जेल भेजवा दीजिए, लेकिन हम बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। उसी तरह से मुकेश सहनी का कोई विजन ही नहीं है।
कभी कहेंगे तेजस्वी हमको पीठ में छुरा घोंप दिया और 4 गो विधायक लेके उनका बीजेपी उनको समाप्त कर दिया, तो वो सीना पे खंजर भोंक दिया, उसके बारे में वो नहीं कहेगा, इसलिए कि उधर से उसको माल आ रहा है और फिर वहीं जाएगा। ये समाज के लोगों को आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये जो मुकेश सहनी कर रहे हैं, ये सिर्फ समाज को धोखा देने के लिए कर रहे हैं। जो भी समाज का लोग गंगा जल हाथ में लेके क्रिया खा रहे हैं, उसको पहले क्रिया खिलाए। वो खुद बेईमान है और वो खुद अपने समाज को बेचने का सौदा कर रहा है, और नहीं तो उसका देखने का आ जाएगा 24 का जो लोकसभा चुनाव है, नवंबर दिसंबर तक में दिख जाएगा कि वह कहाँ जाके हम लोगों के समाज को फिर बेचने का प्रयास कर रहा है। आज हमारा समाज उनके साथ मुश्किल से 10% है। आप ये